इस साल के बजट का ऐलान हो चुका है और अब इस पर कौमी असम्बली और सेनेट में बहस होगी, जिसके बाद आने वाले साल में हुकूमत की तरजीहात की सिमत मुतय्यन होगी। इक्तिसादी माहिरीन और कारोबारी हलकों ने बजट पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। अगर इन तबसरों पर गौर किया जाए तो बहुत से माहिरीन का ये कहना है कि इस बजट की तजावीज़ में हुकूमत की संजीदगी दिखाई नहीं देती। पाकिस्तान को इस वक्त तीन बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। नंबर एक, कोरोना वायरस की वबा जो कि मुल्क में तेजी से बढ़ रही है और लाखों जिंदगियों को मुतासर कर रही है। टिड्डी दिल का हमला जो कि मुल्क की ज़राअत और फसलों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और नंबर तीन, मुआशी कसाद बाजारी जो कि कोरोना वायरस से पहले ही पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम को बेचैन किए हुई थी। नया दौर ने इस सिलसिले में कई माहिरीन से बात की और इनमें से ज्यादातर का ख्याल था कि यह बजट कोरोना वायरस या टिड्डी दल जैसे मसाइल का हल करने की सलाहियत नहीं रखता। माहिर मईशत डॉक्टर असद सईद कौमी मालियाती कमीशन में सिंध की नुमाइंदगी करते हैं। उनका कहना है कि इस बजट को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम कोरोना वायरस से इस वक्त बरसरे पैकार नहीं बल्कि ये वबा आकर गुजर चुकी है, क्योंकि जितना बजट इसके मुकाबले के लिए रखा गया है वो उसका अशरे अशीर भी नहीं जिसकी हमें इस वक्त ज़रूरत है। डॉक्टर असद का कहना है कि इस हुकूमत को सिर्फ इस चीज़ की फिक्र है कि इनकी शरह नमू मनफी हो चुकी है और इसको किसी तरीके से बेहतर करना है, लेकिन मईशत ऐसे बेहतर नहीं होती। अगर इनको लगता है कि कुछ हजार लोगों की जिंदगियों की कीमत अदा करके मईशत में बेहतरी लाने को हम तैयार हैं, तो खातिर जमा रखिए, ये इस सूरत में भी नहीं होगा। उनका मजीद कहना था कि कोरोना वायरस को बुनियाद बनाकर आईएमएफ से अपने कर्जों की रीशेड्यूलिंग के हवाले से बातचीत करने के लिए बहुत गुंजाइश मौजूद थी, लेकिन इसके लिए पहले तो आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि कोरोना वायरस एक मसला है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इस्लामाबाद सरकार ऐसा समझती है। वो इस मसले को मसला मानने को ही तैयार नहीं है और यही नफी की कैफियत है जो इनके ऐलानात और इकदामात दोनों में वाज़ेह नजर आती है। उन्होंने कहा कि एक आलमी वबा के दौरान हुकूमत की हाउसिंग पर इस कदर तवज्जो समझ से बालातर है। 30 अरब रुपए नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए रख दिए गए हैं, जबकि सेहत के लिए 25.5 अरब रुपए रखे गए हैं। कह तो ये रहे हैं कि यह हुकूमत मजदूरों के फायदे के लिए कर रही है, लेकिन सब्सिडियां तो बड़े बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर्स को दी जा रही हैं। टिड्डी दल लश्कर से निमटने के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं, लेकिन ये रकम इससे मुकाबला करने के लिए इंतहाई कम है। राना अर्जुमन जो कि एक किसान भी हैं और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रुकन भी, नया दौर से बात करते हुए कहते हैं कि इतने बड़े मसले के लिए महज 10 अरब रुपए रखना जाहिर करता है कि हुकूमत को मसले की संगीनी का इदराक ही नहीं, कि ये टिड्डी दल लश्कर खुराक के जखीरे खत्म करने पर तुला है और ये मुल्क की मईशत के लिए कितना बड़ा खतरा बनकर उभर सकता है। वो कहते हैं टिड्डी दल अपने रस्ते में आने वाली हर चीज को खा रहा है और हमें बताया जा रहा है कि अगले माह एक और लहर आने वाली है। ये सूरत हाल मुल्क में खुराक की इतनी बड़ी किल्लत पैदा कर सकती है कि ये मुल्क की दिफा तक के लिए खतरनाक हो सकता है। मीडिया के हवाले से भी उनको शिकायत है कि मुल्क में अनाज और फसलें तबाह हो रही हैं, लेकिन मीडिया इनको दुरुस्त तरीके से कवरेज तक नहीं दे रहा। बजट से एक दिन कबल पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे शाया हुआ और इसमें हुकूमत का सारा जोर यह साबित करने पर तुला था कि कोरोना वायरस की वजह से मईशत बैठ गई, जबकि हकीकत यह है कि मईशत का भट्टा इससे बहुत पहले बैठ चुका था और बजट से 5 माह पहले जनवरी के महीने में महंगाई गुज़िश्ता 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी थी। तमाम सर्वेस बता रहे थे कि मुल्क में बेरोजगारी में तेजी से इजाफा हो रहा है। माली साल की पहली दोनों सहमाइयों में भी हुकूमत रेवेन्यू के अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही थी। नया दौर से बात करते हुए तामीरात के शोबे से वाबस्ता लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर और कारोबारी शख्सियत इखलाक बाजवा का कहना था कि जब शरह नमू गिर जाएगी तो इसका एक बदतरीन असर होता है और ये डोमिनो इफेक्ट पैदा करता है। ये असर है बेरोजगारी। उनका कहना था कि बेरोजगारी गिरी हुई शरह नमू की अलामत है। जिस वक्त बेरोजगारी होगी, कुव्वत खरीद कम होगी, जिससे कसाद बाजारी पैदा होगी और मजीद तबाही आएगी। रियासत के कर्जे बढ़ेंगे। इन्हें डर है कि पाकिस्तान अपने ग्रेट डिप्रेशन में धंस चुका है। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बदतरीन मुआशी पॉलिसियों के साथ मीशत को कत्ल किया, बल्कि आईएमएफ प्लान के चक्कर में कबर खोद ली थी। कोरोना वायरस तो सिर्फ वो गोरकन है जिसने मईशत का मुर्दा इस कबर में डालकर इल्जाम अपने सर ले लिया है। बिजनेस रिकॉर्डर ने इस बजट पर अब तक का सबसे बेहतरीन तबसरा किया है। अखबार लिखता है कि यह बजट एक अकाउंटेंट का बनाया हुआ बजट लगता है, जहां दोनों तरफ की बैलेंस शीट्स को बराबर तो कर दिया गया है, लेकिन इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं की गई। अखबार ने लिखा कि बजट को देखकर लगता नहीं कि यह एक आलमी वबा और टिड्डी दल के दौर में बनाया गया बजट है। ये एक जल्दी से खत्म करो और नथिया गली चलो टाइप का बजट है। इस वक्त मुल्क एक बहरान से गुजर रहा है और यह बहरान इस हवाले से अनोखा है कि इसमें सेहत और मईशत दोनों के बहरान यकजा हो गए हैं, लेकिन बजट बनाने वाले बिल्कुल पुरसकून दिख रहे हैं। मुल्क की आबादी के बढ़ने की रफ्तार के बराबर मुआशी शरह नमू का हदफ रखना कोई दलेराना इकदाम नहीं। ये एक औसत किस्म का बजट है जिसमें तख्लीकी सलाहियतों को बरूए कार लाने की कोशिश ही नहीं की गई।